तो चलिए आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी में गोता लगाते हैं। ये कहानी है एक सपने की, एक इंद्रधनुष की और थोड़ी सी क्रिएटिविटी की। तो कहानी शुरू होती है आनंदी से, एक ऐसी लड़की जिसकी दुनिया पता है सपनों में भी रंगों से भरी हुई थी। तो जैसे ही बाहर बारिश रुकी, उसने अपनी आंखें खोली और उसे एक बहुत ही हैरान करने वाला नजारा दिखा। उसका सपना जैसे हकीकत बन गया था। पूरे आसमान में शानदार तरीके से इंद्रधनुष फैला हुआ था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस खूबसूरत नज़ारे ने कैसे एक जबरदस्त आइडिया को जन्म दिया। वो फौरन बाहर भागी अपने बगीचे की तरफ, और वो अकेली नहीं थी, उसके साथ थी उसकी सबसे प्यारी दोस्त मिली नाम की बिल्ली। अब इस कहानी में जो सबसे मजेदार बात है ना, वो ये है कि आनंदी दिल से एक आर्टिस्ट थी। तो उसने तय किया कि वो इंद्रधनुष के उस जादू को पकड़ेगी और उससे सीधे अपने बगीचे में उतार देगी। तो सबसे जरूरी सवाल ये है कि उसने अपने इस विजन को असलियत में कैसे बदला, एक एक रंग, एक एक करके। ये स्लाइड उसके तरीके को बहुत ही शानदार ढंग से दिखाती है। उसने बिल्कुल वही रंगों का क्रम अपनाया जो उसने आसमान में देखा था। एक फूल को बैंगनी रंग दिया, दूसरे को जामुनी, फिर एक को नीला और पत्तियों को हरा, फिर नारंगी और फिर लाल। लेकिन ठहरिए जरा, जैसे ही वो अपना काम खत्म करने वाली थी, एक बहुत जरूरी रंग अभी भी बाकी था। चलिए देखते हैं कि ये एक बचा हुआ रंग कैसे उसकी पूरी कलाकृति की जान था। उसका ये फैसला ना सोची समझी चाल थी। उसने पीला रंग खुद सूरज के लिए बचाकर रखा था, और कुछ ही देर बाद आसमान में जो इंद्रधनुष था वो गायब हो गया। उसकी प्रेरणा का वो पल खत्म हो गया। लेकिन उसकी जगह पर कुछ उतना ही खूबसूरत और ज्यादा टिकाऊ था, आनंदी का खुद का इंद्रधनुष जो जमीन से खिल रहा था। और ऊपर सूरज तेजी से चमक रहा था, जो उसकी इस रंगीन मास्टरपीस को पूरा कर रहा था। तो आनंदी ने आसमान में प्रेरणा खोजी और उसे जमीन पर खूबसूरती बनाने के लिए इस्तेमाल किया। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे चारों ओर जो प्रेरणा है वो आखिर है कहाँ।